रिसेंटली सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड मैंने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप बच्चों के लिए अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देख लेना, जिससे कि आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो में स्पेशली बच्चों जो पब्लिक नोटिस आउट हुआ था 26 मार्च 2022 को, जो कि एनटीए की तरफ से जारी किया गया था। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब इस नोटिस के थ्रू मैं आपको कंप्लीट सीयूटी एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और आई नो कि बच्चों आपके माइंड में फिर से डाउट भी क्रिएट होगा, बट लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन अपनी साइड से भी बताऊंगा, एक ओपिनियन के तौर पे, कि ऐसा ऐसा चीजें पॉसिबल रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा। एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ नोटिस शेयर करता हूं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर गिवन है। तो सबसे पहले पब्लिक नोटिस आप जानते हो, हालांकि वीडियो में थोड़ी लेट बना रहा हूं लेकिन इंफॉर्मेटिव सभी बच्चों के लिए रहेगी। 26 मार्च को ये आपका नोटिस जारी कर दिया था। जिसके पास ये पीडीएफ नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था? वही कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि सीयूईटी यूजी अंडर ग्रेजुएट 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वही है, जो कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बच्चों? 45, जो कि सभी के सभी यूजीसी के अंडर में आती है। यूजीसी यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो भैया यहाँ पे वो सारी नॉर्मल सी चीजें बताई गई है। ओवरऑल जहां पे हाईलाइटेड चीजें है वो आप अच्छे से समझिएगा। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? एनटीए करवा रहा है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट समझना है वो है आपका एक तरीके से ये एग्जाम देना, और इस एग्जाम के बिहाफ पर आपको सेशन 2022 एंड 23, जो कि इसी सेशन के लिए करवाया जा रहा है ऑब्वियसली, तो इसमें आप यूजी में एडमिशन इजीली ले सकते हो इन केस अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। दूसरी चीज हमारी ये कंफर्म होगी। तीसरी जो चीज है इसके बारे में, ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो सबसे अच्छी बात है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में कराया जाएगा। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि हम अपने घर बैठे करेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। सीबीटी एग्जाम जो होता है वो कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें बहुत यूज किया जाने वाला है, और अब तो ऑलमोस्ट यही होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सेंटर पे जाना होता है जहां लॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, रोल नंबर वाइज आपको वहां पे बैठना होता है, सबका मोड अपना अपना ऑन रहता है। ठीक है, वहां पर आप सिंपली वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप क्लिक करते हो। ठीक है, तो इस बात का जरा ध्यान रखना, घर वाला सिस्टम नहीं है, आपको एग्जाम सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात है। ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। सबसे बड़ी जो चीज है कि एग्जाम जो फॉर्म है बच्चों वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से अब क्लियर हो चुका है। जी हां, जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, वो आपके 2 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हो रहे हैं। और सभी बच्चे जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं वो मात्र ये वाली ही वेबसाइट पे जाके आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि है CUET.samarth.ac.in। अभी अगर आप इस वेबसाइट को क्लिक करोगे, देखना चाहोगे, तो ये अभी एक्टिवेट नहीं की गई है। तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि ये लाइव होगी 2 अप्रैल को ही, जब बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो यहां पर बता रखी है, का लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 28 डेज होंगे, बट नो वरी, ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाती है, बट जो फाइनल डेट है वो तो यही है। इतने में तो बच्चा आराम से फॉर्म फिलअप कर ही सकता है। ठीक है, बात यहां पर ये आती है कि जो 12th क्लास में अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि 26 अप्रैल से तो उनके खुद एग्जाम स्टार्ट है टर्म 2 के, क्या वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? 101% वो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th बेसिस पर ही। तो इस बात का जरा ध्यान रखना, आप सभी बच्चे एलिजिबल हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया तो फॉर्म में एक ऑप्शन आएगा रिजल्ट अवेटेड का या फिर परसुइंग का। इस बात का जरा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक बेसिक जो चीजें थी आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब मेन बात करते हैं बच्चों एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में, जो CUET यूजी एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला है, जो सबसे ज्यादा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है।
आप ये भी कह सकते हो थोड़ा बहुत हार्ड भी लग रहा है, बच्चा थोड़ा डाउट में है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, जब जहाँ की टर्म 2 के एग्जाम भी पेंडिंग में है और ऊपर से सीयूईटी का एग्जाम भी करना है, तो बच्चा वैसे ही इतना टेंस हो रहा है। सो एक पहले आप इस अच्छे से एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को समझिएगा, देन उसके बाद ही डिसीजन लेना, ठीक है। तो अगर बात की जाए आपके ये सीयूटी एग्जाम के बारे में, तो यहां पे आपको बताया गया है कि 4 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे, और सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है, सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट इनमें यह है कि चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। जी हां, कंपलसरी जैसी कोई चीज है ही नहीं। आपको ये जो सेक्शन दिए गए हैं वो किसके बिहाफ पर, जो यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसी के बिहाफ पर आपको चूज करने हैं। थोड़ा एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। लाइक जैसे मैं एक कैंडिडेट हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज से ही एडमिशन लूंगा, मुझे और यूनिवर्सिटी के कॉलेज से एडमिशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कोई बच्चे का 2-3 यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस होंगे या किसी का 1-2 होगा, वगैरह वगैरह, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है। तो क्या करेगा इसमें, इसमें बच्चा करेगा वो देखेगा उस यूनिवर्सिटी के बारे में कि कौन कौन से जो कॉलेजेस है, कहां कहां पे कौन कौन से कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। अगर उसका जो कोर्स है, जैसे मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहता हूं, तो मैं ड्यू पर जाऊंगा, ड्यू के जितने भी ऑलमोस्ट 70 से प्लस कॉलेजेस है, देखूंगा कि इसमें किन कॉलेजेस में हिस्ट्री ऑनर्स करवाई जाती है, उसके बिहाफ पे अच्छा करवाई जाती है, ठीक है। तो फिर मैं अपना क्राइटेरिया ऐसे सेट करूंगा, ठीक है। तो होप सो कि ये छोटी मोटी चीजें आपको अच्छे से पहले से पता भी होगी। अब जरा स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, इन सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइक सेक्शन ए जो है ना, वैसे ओवरऑल आपके 3 सेक्शन है, लेकिन सेक्शन ए के अंदर 2 पार्ट है, 2 पार्ट, यानी कि सेक्शन ए का फर्स्ट ए और सेक्शन फर्स्ट का बी पार्ट। तो ये दोनों जो है वो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड दिया गया है। लैंग्वेज से रिलेटेड देने का मतलब ये है कि 13 लैंग्वेज और 20 लैंग्वेज आपको फर्स्ट सेक्शन के 1 और 2 पार्ट में गिवन है। अब इसमें क्या है, अब देखिए, तो ये है आपका सेक्शन फर्स्ट का ए पार्ट, जिसमें टोटल 13 लैंग्वेजेस आपको दी गई है, और बच्चा इसमें से जो भी उसे अच्छी लगे लैंग्वेज उसे चूज कर सकता है। सवाल यहां पर यह आता है कि कितनी लैंग्वेज चूज कर सकता है। तो मैक्सिमम आपको बोला गया है 3 लैंग्वेज और 6 डोमेन सब्जेक्ट, टोटल 9 का रेशियो आपका बनाया गया। अब ये 9 का रेशियो आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो अभी थोड़ा हम बाद में समझते हैं, पहले इसका पैटर्न समझ लेते हैं। समझिए, ध्यान से समझिएगा कि सेक्शन फर्स्ट के ए पार्ट में 13 लैंग्वेज है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से आपको करने कितने हैं, आप बस 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आओगे, यानी कि 10 क्वेश्चन को आपको ऑप्शन दिया गया है। बात यहां पर यह आती है कि टाइप्स कैसी होगी क्वेश्चन की, तो टाइप्स तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी, और एमसीक्यू में आपको इन 13 लैंग्वेजेस में जो भी आपने सब्जेक्ट को चूज किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कैसे आने वाले। साफ बोला गया है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड पे, जिसके अंदर फैक्चुअल से रिलेटेड, लिटरेसी और नैरेटिव और एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। सेम आप मान के चलेगा जो अभी 12th क्लास में आप टर्म 1 टर्म 2 में जो इंग्लिश का या हिंदी का आप जो पेपर दे रहे हो, उसके अंदर भी सारा का सारा जो सिनेरियो था पैसेज वाला वो बिल्कुल सेम है, ऐसा ही रहने वाला है। बस इस बात की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये चीज होगी हमारी क्लियर सेक्शन फर्स्ट के ए पार्ट से। अब सेक्शन फर्स्ट के ही बी पार्ट में क्या बोला गया, 20 लैंग्वेज आपको दी गई है। अब जरा ध्यान से समझना, 13 लैंग्वेज फर्स्ट में दी है और 20 लैंग्वेज सेकंड में दी है। तो आपको क्या करना है, ये 13 अलग है और ये 20 अलग है, तो इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं, और अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं, मात्र 40 ही क्वेश्चन करने अटेम्प्ट, और सेम क्वेश्चन की टाइप रहेगी एमसीक्यू मोड में, और इन्हीं से रिलेटेड वही कॉम्प्रिहेंशन हो या फैक्चुअल हो, लिटरेसी हो, नैरेटिव, यही सारे पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। पैसेज के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप के, ठीक है। और साफ बोला है कि 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपना सेक्शन ए का ए और 2 पार्ट, यानी ए और बी वाला पार्ट मात्र लैंग्वेज से रिलेटेड ही कवर अप करोगे, ठीक है। आई होप कि आप यहां तक अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी थोड़ा और क्लियर करेंगे ऐसे। उसके बाद सेक्शन बी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक बच्चा इसमें थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हो रहा है। तो सेक्शन बी में साफ बोला गया है बच्चे कि टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपके, जिसमें से आपको कितना बोला है,
आपको बोला गया है कि भैया आ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमिनेंट सब्जेक्ट जो कि डिजायरेबल होंगे एक तरीके से यूनिवर्सिटी के बिहाफ से, यानी कि जिन यूनिवर्सिटी के अंदर वो सब्जेक्ट करवाए जाते हैं, तो बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो जो 6 सब्जेक्ट वो चूज कर रहा है वो ये जरूर देख ले कि भैया अच्छा मैं ड्यू से करना चाहता हूं, जो मैं 6 सब्जेक्ट ले रहा हूं क्या वो ड्यू के अंदर है भी या नहीं। अच्छा होंगे नहीं तो आपका तो कोई काम ही नहीं रह गया उन सब्जेक्ट को चूज करने का, फिर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए देखना होगा। तो जरा बी केयरफुल बच्चों, उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट को आपको चूज करना है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर वो सब्जेक्ट करवाए जाते हैं या फिर नहीं करवाए जाते। ठीक है, 6 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन की टाइप्स कैसी आ रही है, इसमें क्वेश्चन की टाइप्स आ रही है 50 क्वेश्चन आएंगे आपको, इसमें से भी 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, वही कि 10 क्वेश्चन की आपको ऑप्शनल चीजें मिल गई है। ठीक है, अच्छा टाइप्स देख लीजिएगा। इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर एमसीक्यू बेस्ड, वो तो पहले से क्लियर है। एमसीक्यू बेस्ड एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस ओनली, तो भैया आपका सबसे बड़ी चीज एनसीईआरटी से रिलेटेड ही आपसे डोमेन सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब यहां पर बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें से एक कॉमन सब्जेक्ट कॉमन जो क्वेश्चंस है वो ये है कि सर देखिए टर्म 1 के अंदर और टर्म 2 के अंदर अगर हम मोड को थोड़ा डिस्क्राइब करें तो इसके अंदर सीबीएसई ने 30% सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस कर रखा है। तो आप हमें यह बताइए, अगर हम एनसीईआरटी का ही सिलेबस कवर अप करेंगे, लाइक कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिएगा, हिस्ट्री का या पॉलिटिकल का या सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, व्हाटएवर, तो इनके अंदर जो हम सिलेबस अभी स्टिल कर रहे हैं, परस्यूइंग कर रहे हैं एनसीईआरटी का, तो इसमें से तो सर हमने टर्म 1 में आधा कर लिया और टर्म 2 में आधा हम कर रहे हैं 50%, 50%, 100, लेकिन उन सब्जेक्ट्स के उनका क्या जो टॉपिक्स है जो डिलीट किया गया, क्या वो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे? तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा डाउट है। तो इसमें बच्चों आपका एनटीए के थ्रू ये जो आपका सीयूटी एग्जाम करवाया जाएगा, तो उसमें एनसीईआरटी जो सिलेबस आपका दिया जा रहा है, तो उसमें अभी इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया कि आपको अपने टर्म 2 टर्म 1 को मिक्स करके ही पढ़ना है या फिर कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसके अंदर डिलीटेड चैप्टर भी इंक्लूड किए गए हैं। तो मेरी राय में आप ये मान के चलेगा अभी स्टिल आपका फोकस क्या रहना चाहिए, अपने टर्म 1 का किया हुआ जितना भी आपने पढ़ा, और टर्म 2 तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्जाम भी है। ये जब क्लियर हो जाएंगे तब उसके बाद जो डिलीटेड चैप्टर है ना उसके बारे में हम सोचेंगे, और वो मैं चीजें आपको करवाऊंगा भी। ठीक है, उस बात की आप टेंशन मत लेना। इस बात के लिए थोड़ा बहुत आपको वेट करना होगा, कब तक, 2 तारीख तक, जब आपको उसके अंदर एक प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन से पहले एक होता है ना एक प्रोस्पेक्टस, उसमें पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्लियर कट। ये हो गया आपका डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी सिलेबस ओनली। तो इसमें भी 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे ईच डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। उसके बाद है जो सबसे लास्ट है वो सेक्शन 3 है, जर्नल टेस्ट वाला। तो जर्नल टेस्ट सबसे कॉमन है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आईएएस वाले हो गए, यूपीएससी के हो गए, बैंकिंग के हो गए, व्हाटएवर जो भी हो, एमपीटीसी इसके अंदर जोड़ लीजिएगा वगैरह वगैरह, उसमें जो जर्नल पेपर होता है ना वो बिल्कुल कॉमन होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना जर्नल, तो सभी के लिए जर्नल आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 ही अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से एमसीक्यू मोड में ही हो रहा है। तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर की अभी चल क्या रहा है सोसाइटी में, ठीक है, अलग अलग जोन के अंदर, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल होंगे, क्वांटिटेटिव होगा, साथ ही सिंपल एप्लीकेशन, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सारा का सारा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये ज्यादातर जो मैथ है बेसिक वो टिल ग्रेड 8, ठीक है, और लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग के अंदर वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीजें आ जाती है, तो इस बात का जरा ध्यान रखना। तो ये ओवरऑल जर्नल आपका पेपर हो जाता है। तो इसके अंदर आपको 1 आवर मिलेंगे, यानी कि 60 मिनट्स मिलेंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे। अब ये इतने सारे सेक्शन हो गए, अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप सारे सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सेक्शन ए बी, सेक्शन बी बी, सेक्शन सी बी, या फिर आप कोई स्पेसिफिक ही, जैसे होता है ना कि बच्चे को, मेरे को लैंग्वेज करना ही नहीं, मेरे को जनरल भी नहीं करना, मेरे को सिर्फ सेलेक्ट सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, लाइक ड्यू की अगर मैं बात करूं ना, उससे ज्यादा क्लियरिटी मिल जाती है। ड्यू के अंदर देखो 70 से प्लस कॉलेजेस हैं, आर्ट्स के भी अच्छे खासे कॉलेज है,
तो ड्यू के अंदर ज्यादातर ये ऐसा माना जा रहा है कि ड्यू किसे प्रेफर करने वाला है, डोमेन सब्जेक्ट को, क्योंकि उसके अंदर ऑनर्स वाले कोर्सेज है, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हो गए, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है 10 टॉप 10 आर्ट्स कॉलेजेस को लेकर। उसके अंदर बी ऑनर हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है, सोशियोलॉजी भी है, हिंदी इंग्लिश बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है एक ओपिनियन के तौर पे कि जो ड्यू प्रेफर करने वाला है वो डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी मेरिट निकाल सकता है कि आपने सीयूटी एग्जाम क्लियर किया डोमेन सब्जेक्ट से, अब वहां पे कट ऑफ लगी, अगर आपका वो स्कोर मैच किया तो आप एडमिशन ले लीजिएगा वट कोई भी कॉलेज हो एक्स वाई जेड, ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है कि सेक्शन सेकंड डोमेन सब्जेक्ट प्लस जनरल टेस्ट इन दोनों को प्रेफर करेगी, उन बच्चों को एडमिशन देगी जिन्होंने इन दोनों में अच्छे मार्क्स लाए हो। ऐसा बहुत ही रेयर है कि सभी यूनिवर्सिटी चारों के चारों सेक्शन को यूज कर ले, तो हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, इस बात का जरा ध्यान रखना, ठीक है। तो जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में ये चीजें अवेलेबल है या फिर नहीं। तो ये तो हमारा ओवरऑल हो गया, थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर दिया जाता है। लैंग्वेज जो है आपकी 13 लैंग्वेज है, ठीक है, ये रही सारी लैंग्वेज जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी इंक्लूडेड है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी और उर्दू। और जो ये वाली लैंग्वेज है अदर्स, उसके अंदर फ्रेंच हो गया, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज का काफी क्रेज है बच्चों में, स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, इसके साथ ही नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी और कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, कितनी सारी लैंग्वेज है, ज्यादातर फॉरेन लैंग्वेज ज्यादा दिख रही है हमें, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला गया था वो अभी हम एक चीज और जान लेंगे। बाकी डोमेन सब्जेक्ट में जो आप बार बार पूछते रहते हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसके अंदर आके वो सभी है। जैसे मैं अगर चूज करूंगा, जैसे मैं एक पॉलिटिकल साइंस कर लेता हूं, एक सोशियोलॉजी कर लेता हूं, एक हिस्ट्री कर लेता हूं, एक होम साइंस कर लेता हूं, फिजिकल एजुकेशन कर लेता हूँ, वगैरह वगैरह, ये कुछ 6 सब्जेक्ट मेरे को मैक्सिमम तक चूज करने हैं तो मैं कर लेता हूँ, इसी के अंदर मेरा पेपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर आपके लिए कट कर रखी है, क्लियर कट जो है, अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन A1 एंड सेक्शन AB, ठीक है, 1 का 2 पार्ट। जैसे इसके अंदर ये 13 लैंग्वेज और 20 लैंग्वेज, इसमें से जैसे हिंदी इंग्लिश मैंने चूज कर ली 2, एक मैं कर लेता हूं फ्रेंच, तो ये 3 टोटल मैंने ओवरऑल चूज करी। लेकिन ऐसा तो हर कोई करेगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश में से ही चूज करेंगे, तो मैक्सिमम बोला गया है आपको 3 लैंग्वेजेस का। अब देखिए, अगर कोई बच्चा 3 लैंग्वेजों को सेलेक्ट कर लेता है तब वो 6 डोमेन सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी, हाँ होगी। देखिए, टोटल ओवरऑल आपको कितना करना है, आपको 9 सब्जेक्ट को लेकर चलना है टोटल। तो अगर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन 9 ओनली, ठीक है, जिसके अंदर आप 2 लैंग्वेज को सेलेक्ट करा आपने, हिंदी इंग्लिश, 6 आपने डोमेन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिया, कितने हो गए 8, और 1 आपने जनरल टेस्ट को कर दिया, तो कितने हो गए 2 और 6 और 1 8, 8 और 1 9 हो गए। लेकिन इन केस आपने 3 लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपको जो 6 मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे ना, अब एक रिड्यूस करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने तीनों लैंग्वेज से रिलेटेड ले लिए, क्योंकि आपको 9 का रेशियो बनाना है, तो 3 लैंग्वेज आपने ली, तो 5 डोमेन 8 हो गया, और 1 आपका जनरल टेस्ट हो गया। तो इस बात का जरा ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर कि बच्चे को यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे क्या क्या एडवांटेज मिल रही है, उसी हिसाब से बच्चा यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला है। और सेक्शन 2 से आप जानते हो कि 27 सब्जेक्ट है, बच्चा सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 ही सब्जेक्ट कर सकता है, और बाकी सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है जिसके अंदर वो सारी चीजें आ रही है। लेकिन याद रखना कि ये कोई भी सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इच्छा अनुसार है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिसाइड कर दिया। अगर हम बात करें तो CUET का जो एग्जाम है आपको एक एलिजिबिलिटी दे रहा है, आपको एक स्कोर कार्ड दे रहा है। जब आप एक स्कोर कार्ड ले लोगे, अब आपके हाथ में स्कोर कार्ड आ गया है और आपने वो स्कोर कार्ड में अच्छे नंबर भी लिया है, अब आपका कह सकते हो कि जो एक बॉर्डर, एक लाइन होती है ना, आप उस लाइन को आपने क्रॉस कर लिया। अब आप डिसाइड करोगे कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। अब आप जिस कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आप अपने स्कोर कार्ड को देखोगे और उस कॉलेज की रिक्वायरमेंट को देखोगे, तो कॉलेज की रिक्वायरमेंट और आपका स्कोर कार्ड अगर मैच हो रहा है तो मोस्ट वेलकम, जाइए एडमिशन लीजिएगा और अपनी ग्रेजुएशन कीजिएगा। इन केस अगर उस कॉलेज से आपकी रिक्वायरमेंट जो स्कोर कार्ड में आपकी आई या नहीं हो रही है, तो भैया आपको फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि भैया इस कॉलेज को तो कट कर दो क्योंकि ये मेरी लिस्ट में नहीं आ रहा, अब मैं दूसरे कॉलेज को देखूंगा या तीसरे को देखूंगा या चौथे को देखूंगा, वगैरह वगैरह। जहां पर भी आपकी क्वालिफिकेशन स्कोर कार्ड की मैच करेगी वहीं पर ही आप
कर सकते हो। ठीक है, बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन में आप ये जो एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। टेस्ट का पैटर्न जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मीडियम जो है वो 13 लैंग्वेज आएगी इसके अंदर, ज्यादातर बच्चे हिंदी इंग्लिश ही चूज करेंगे। सिलेबस जो है वो बता दिया कि सेक्शन ए हो गया, सेक्शन ए के अंदर दो पार्ट है, जैसे दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड ही है, और इसमें फैक्चुअल, लिटरेचर, नैरेटिव, यही सारी चीजें पूछी जा रही है। और सेक्शन में एनसीईआरटी मॉडल जो अपनाया जा रहा है ओनली 12th क्लास का। कुछ बच्चे 6 से 12वीं तक पढ़ना है ऐसा ही पूछ रहे थे, बट ऐसा नहीं है बच्चों, मात्र आप जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हो सिर्फ उसी का ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और जनरल में आप जानते हो कि वही आ गया आपका, रीजनिंग हो गया, एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल वगैरह जो कॉमन चीजें होती है। 8वीं क्लास तक की बेसिक मैथ होगी और कुछ रीजनिंग भी होगा, वर्बल नॉन वर्बल दोनों। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है इस वाली ही वेबसाइट पर है, जो कि अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए 2 अप्रैल 2022 तक। इधर आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टाइप का आएगा, तो देखिए साफ बता दिया है कि स्टूडेंट जो 12th क्लास बोर्ड अपना पढ़ के है उसी के बिहाफ का ही आने वाला है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात की गई है कि कितनी बार अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो देखिए अभी तो आप एलिजिबल हो ही अपीयर वाले, और साथ ही आपसे पहले वाले बच्चे भी एलिजिबल है, लेकिन वो डिसाइड करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर कि यूनिवर्सिटी परमिट दे रही है या फिर नहीं दे रही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। खैर इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट को लेकर बात की गई है, तो वही सारी चीजें जो अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस करी है। ठीक है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, तो हाँ ये कि एग्जाम कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो साफ बोला गया कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज, तो एक दिन में नहीं होगा, मल्टीपल डेज में होगा और 2 शिफ्टों में होगा, मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, और ये सारी चीजें डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट एंड लैंग्वेज टेस्ट टेकन बाय देम। ठीक है, तो इस बात का जरा ध्यान रखना। कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है, एक सलाह दी जाती है कि आपको इस वेबसाइट पर चेकआउट करते रहना है। ठीक है, करते रहिएगा। बाकी फिर भी कोई अपनी सेटिस्फेक्शन रह जाती है कि नहीं अभी भी नहीं हुई, तो भैया ये एनटीए की हेल्पलाइन है, इस पर ट्राई कर लीजिएगा। नंबर लग जाता तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं लगता तो वेट एंड वॉच। ठीक है, ओवरऑल नोटिफिकेशन की बात की जाए तो ये आपका एक सिंपल सा नोटिफिकेशन है। आराम से इस नोटिफिकेशन को दोबारा से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा। बात यहां पर ही आती है कि जब 2 अप्रैल से बच्चों आपके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए जाएंगे, उसके बाद ही आप ये मान के चलिएगा जो 45 यूनिवर्सिटी है और उनके अपने अपने कॉलेजेस है, वो अपना क्राइटेरिया सेट करेगी सीयूईटी के एग्जाम को लेकर कि देखिए बच्चों 4 सेक्शन आप सीयूईटी के एग्जाम से करके आ रहे हो, लेकिन अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो ना, तो भैया देखिए आपको लेना है आप लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें ये चीजें की रिक्वायरमेंट है, आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ड्यू बोल रहा है कि भैया देखिए अगर आप किसी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, डोमेन सब्जेक्ट हम प्रेफर कर रहे हैं और एक जर्नल टेस्ट को भी प्रेफर कर रहे हैं। तो जिन बच्चों के पास ये दोनों चीजें हैं, सेक्शन 2 और 3 वाली, तो मोस्ट वेलकम, आप एलिजिबल है। अगर आपने सीयूटी का एग्जाम क्रैक कर लिया है तो आप ले लीजिएगा एडमिशन कोई भी कॉलेज में। तो हर एक यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है अपना अपना क्राइटेरिया सेट करेंगे, और वो चीजें जो है बच्चों आपके लिए मैं स्पेशली बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। और अभी तक नेगेटिव मार्किंग का कोई बताया नहीं गया, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगा उसी दिन, तो उस बात की अब ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन एडमिशन का जो प्रोसेस होगा, सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको टाइम के अकॉर्डिंग देखने को मिलते रहेगी। एक अलग सेक्शन मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है, व्हाट टू डू, वो प्लेलिस्ट एक बार देख लेना और वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा नोटिफिकेशन। आई होप कि आपको अच्छे से चीजें समझ आ चुकी होगी, और मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते।